जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एमएससीपी और एसीपी के बारे में। दोस्तों कुछ हवलदार हैं जिनकी सर्विस 24 साल है। 2006 से ये पहले आए थे। इन्होंने अपने रिकॉर्ड को लेटर लिखा कि हमें एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। तो दोस्तों रिकॉर्ड से एक लेटर आया, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एडिशनल पेंशन को लेकर। कुछ पेंशनर्स हैं जिन्होंने मुझे मेल भेजी है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि आप अपने चैनल के थ्रू भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचाइए कि हमें भी एडिशनल पेंशन का लाभ 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% दिया जाए। यानी 80 साल से पहले हमें एडिशनल पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों उन पेंशनर ने मुझे मेल भेजी है, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एमएससीपी और एसीपी के बारे में। यानी दोस्तों अगर आपका कैडर प्रमोशन अनविलिंग है तो दोस्तों आपको क्या एमएससीपी दी जाएगी, एसीपी दी जाएगी। कुछ रूल मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां जुड़ी हैं मैप रीडिंग 2 के बारे में या फिर मैप रीडिंग 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके की ये क्वालिफिकेशन है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी मैप रीडिंग के बारे में। दोस्तों अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी पूरी है तभी आपको एमएससीपी दी जा सकती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा रिकॉर्ड कहता है। तो इसी पे दोस्तों एक मैं आपको रूल समझाऊंगा, मैप रीडिंग 1 और मैप रीडिंग 2। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि काफी पेंशनर्स एमएससीपी लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं रिकॉर्ड से, तो रिकॉर्ड आपको मना कर रहा है। तो दोस्तों इसी पे मैं आपको एक आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों एक और जानकारी जुड़ी है खुशखबरी, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिल रहा है, आपके खाते में आ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर आई है महा वीटीसी न्यूज से। जी हाँ दोस्तों, एक खबर छपी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, हवलदार 24 साल ने रिकॉर्ड से करी कार्रवाई एसीपी नायब सूबेदार की लेने के लिए। रिकॉर्ड ने मना किया। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे और इनका रैंक था हवलदार, 24 साल इनकी सर्विस थी। ये 2006 से पहले आए थे। दोस्तों इन्होंने अपने रिकॉर्ड को लिखा कि मुझे एसीपी नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। दोस्तों इनको एसीपी नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। जैसा आपको बताया एसीपी का रूल, सिर्फ 2 ही फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको मिलते हैं, या तो नायक का या फिर हवलदार का, 10 साल और 20 साल पे। और दोस्तों यही चीज रिकॉर्ड ने लेटर में लिखी हुई है पेंशनर को समझाने के लिए। रिकॉर्ड ने यहाँ पे लिखा है कि जो एसीपी का रूल है उसमें आपको सिर्फ 2 ही फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं, या तो नायक का या फिर हवलदार का। यानी अगर आप सिपाही हैं, अगर 10 साल से ऊपर आपकी सर्विस है तो आपको नायक की पेंशन मिल जाएगी, नायक की एसीपी मिल जाएगी। अगर वहीं आप सिपाही है, नायक है, 20 साल से ऊपर है सर्विस आपकी, तो आपको फिर एसीपी हवलदार की पेंशन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इनका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। एक्चुअली ये हवलदार की ही पेंशन ले रहे हैं और एसीपी रूल के अंतर्गत आपको नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलती है एसीपी के रूल के अंतर्गत। हालांकि अगर ये पेंशनर 2006 के बाद आते तब दोस्तों इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाती एमएससीपी के अंतर्गत। तो दोस्तों एमएससीपी में ये बिल्कुल फिट होते हैं अगर ये 2006 के बाद आते हैं, चूंकि ये 2006 से पहले आए हैं। दोस्तों ये पेंशन आए थे 30 सितंबर 2004 को। एसीपी रूल के अंतर्गत ये आते हैं, लेकिन इनको एसीपी मिलेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों एसीपी में सिर्फ 2 ही आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं, नायक और हवलदार। तो दोस्तों ये ऑलरेडी हवलदार की पेंशन ले रहे हैं 24 साल में, इसलिए इनको नायब सूबेदार की एसीपी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहाँ पे दोनों चीजें लिख दी कि ना ही आपको एमएससीपी दी जाएगी और ना ही आपको एसीपी दी जाएगी। एमएससीपी इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि ये 2006 से पहले के हैं, और एसीपी इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि दोस्तों ये ऑलरेडी हवलदार की पेंशन ले रहे हैं। नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए ये एलिजिबल नहीं है एज पर एसीपी रूल। एसीपी का रूल है अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं, उन्हीं को एसीपी दी जाती है, उन्हीं को इसका फायदा दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। हरियाणा के पेंशनर ने किया कमेंट और कहा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूटी, चंडीगढ़ के पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ मिल रहा है 80 साल से पहले। जी हाँ दोस्तों कुछ स्टेट की सरकारें हैं, जैसे दोस्तों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। अब दोस्तों इसमें राजस्थान सरकार भी शामिल हो गई है, जो पेंशनर्स को
80 साल से पहले ही एडिशनल पेंशन का लाभ दे रही है, जैसे 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। दोस्तों एडिशनल पेंशन का लाभ कुछ राज्य की सरकारें दे रही हैं, लेकिन अभी तक केंद्र की जो सरकार है वो आपको एडिशनल पेंशन का लाभ 80 खत्म होने के बाद ही दे रही है। तो दोस्तों ये पेंशनर्स वैसे हरियाणा के हैं, इनका कहना है कि जब दूसरी राज्य की सरकारें एडिशनल पेंशन का बेनिफिट दे रही है पेंशनर्स को, तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो इन्होंने कहा है कि आपका जो चैनल है वो एक अच्छा चैनल है, ऑथेंटिक चैनल है, आपके चैनल के थ्रू सही जानकारियां मिलती हैं, तो आप इस पे काम करें। आप अपने चैनल के थ्रू, आप अपने वीडियो के थ्रू भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचाइए कि एडिशनल पेंशन का लाभ 80 खत्म पे नहीं, 80 से पहले दिया जाए, क्योंकि 80 पे तो बहुत से पेंशनर्स आ ही नहीं पाते, कई पेंशनर की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों इनका कहना है कि जो एडिशनल पेंशन का बेनिफिट है वो 80 से पहले मिलना चाहिए, जैसे 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। दोस्तों इस मामले को मैं लगातार अपने चैनल के थ्रू उठाता रहता हूं। अगर ये पुराने वीडियो मेरे देखते हैं, सारी चीजें दोस्तों अपने चैनल के थ्रू बताता रहता हूं कि भारत सरकार पेंशनर्स के फेवर में बात करे, जो एडिशनल पेंशन का मसला है उसको सॉल्व करे, बल्कि एडिशनल पेंशन का लाभ बहुत पहले ही दिया जाना चाहिए, जैसे 65 पे 5, 70 पे 10 या फिर 75 पे 15%। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नायक से 22 साल करके 2009 में रिटायर हुआ, यानी दोस्तों एक पेंशनर थे जिनका रैंक था नायक, 22 साल करके ये 2009 में रिटायर हो गए। कैडर प्रमोशन अनविलिंग दिया था एमएससीपी की डेट से पहले, तो क्या एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी? नहीं दोस्तों, इनको एमएससीपी हवलदार की पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जब इनको एमएससीपी मिलनी थी उससे पहले इन्होंने अनविलिंग कर दिया। जी हां दोस्तों, इन्होंने कैडर प्रमोशन अनविलिंग कर दिया और उसका सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया, तो इस वजह से इनको अगली रैंक की पेंशन नहीं मिलेगी। हालांकि अभी पेंशन ले रहे हैं सिर्फ नायक की। तो दोस्तों इनकी सर्विस टोटल 22 साल है और 2009 में ये पेंशन आ गए थे। एमएससीपी लेने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इनको मिलेगी नहीं। तो दोस्तों इस वजह से इनको एमएससीपी हवलदार की नहीं मिल पाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अनविलिंग कर दिया। और चूंकि दोस्तों इनके 24 साल भी कंप्लीट नहीं है, 24 साल भी दोस्तों इनके कंप्लीट नहीं है। हालांकि दोस्तों अगर आप एमएससीपी का रूल समझें तो दोस्तों 8 साल अगर आप एक ही रैंक में गुजारते हैं तब आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल जाता है। अब जरूरी नहीं है कि 24 साल आपके कंप्लीट हों, अगर आप हवलदारी में 8 साल गुजारते हैं तो दोस्तों आपको फिर एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाती है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एमएससीपी हवलदार चाहिए तो मैप रीडिंग 2 कोर्स होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और रूल है, एक और रूल मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों अगर आपको एमएससीपी हवलदार चाहिए, अगर आपको एमएससीपी हवलदार की चाहिए तो दोस्तों मैप रीडिंग 2 होना जरूरी है। एक तरीके का दोस्तों इसे आप कोर्स बोल सकते हैं या फिर दोस्तों आप इसे क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं। अगर आपको एमएससीपी हवलदार की चाहिए तो मैप रीडिंग 2 होना जरूरी है। अभी हमारे पास जितने भी केस आए हैं जिसका हमने सेटलमेंट किया है पेंशनर का, उनको एमएससीपी हवलदार की दिलवाई है, उन सब ने मैप रीडिंग 2 करी हुई है। जी हाँ दोस्तों, उनका ये कोर्स कंप्लीट है। अगर दोस्तों आपको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन चाहिए तो दोस्तों इसके लिए मैप रीडिंग फर्स्ट होना जरूरी है। जेसीओस के लिए मैप रीडिंग फर्स्ट और हवलदार तक के लिए मैप रीडिंग 2। अगर दोस्तों एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन चाहिए तो मैप रीडिंग 1 होना जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी केस हमने सेटलमेंट किए हैं एमएससीपी के लिए, उन सब में पेंशनर ने मैप रीडिंग 2 करी हुई है। एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेने के लिए और एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए मैप रीडिंग फर्स्ट उनकी कंप्लीट है, तभी दोस्तों उनको हमने एमएससीपी दिलवाई है। दोस्तों अगर आपकी मैप रीडिंग 2 नहीं है तो आपको एमएससीपी हवलदार की पेंशन नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों मैप रीडिंग फर्स्ट नहीं है तो आपको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। ये दोस्तों एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है जो करनी पड़ती है। अब दोस्तों कई पेंशनर कहते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमने मैप रीडिंग फर्स्ट करी है या फिर मैप रीडिंग 2 करी है या नहीं करी है। दोस्तों इसके लिए आप अपने डिस्चार्ज बुक में भी चेक कर सकते हैं, या तो डिस्चार्ज बुक में चेक करिए, अगर डिस्चार्ज बुक में नहीं है तो इसके लिए आप अपने रिकॉर्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड आपको बता देगा कि आपने मैप रीडिंग फर्स्ट या फिर 2 करी है या नहीं करी है, उसी के बेस पर आपको एमएससीपी ग्रांट करी जाती है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, महा वीटीसी न्यूज की खबर, केंद्रीय पेंशन भोगियों को 18 महीने का एरियर मिलना शुरू। दोस्तों इन्होंने बात करी है 18 महीने के ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के एरियर की, और दोस्तों इन्होंने बताया कि 20 नवंबर को पहली किस्त जारी। इन्होंने बताया कि जो 18 महीने का ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का एरियर है उसकी जो पहली किस्त है
वो 20 नवंबर को मिलेगी, 20 नवंबर को। हालांकि दोस्तों ये डेट कहां से लेकर आए हैं और कहां से ये न्यूज लाए हैं, इसकी दोस्तों इनको ही जानकारी होगी। वैसे दोस्तों कोई डेट मेंशन नहीं है कि इस दिन आपको इसका पैसा मिल जाएगा। जो पैसा है वो कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो 20 नवंबर हो, चाहे फिर वो 15 नवंबर। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि जो 18 महीने का ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा है उसका एरियर मिलेगा पेंशनर्स को, जो पहले 17% के हिसाब से मिल गया था, 17% डीए के हिसाब से मिल गया था, और मिलना चाहिए था 21, 24, 28% डीए के हिसाब से, उसी के डिफरेंस का एरियर मिलना है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे 20 नवंबर की डेट बताई है कि 20 नवंबर को पहली किस्त यहाँ पे जारी होगी। आप साइड में न्यूज भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये एरियर आपको कभी भी मिल सकता है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि इसी दिन आपके खाते में आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं 18 महीने के पेंशन के एरियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 18 महीने के लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी के एरियर की, जिससे पहले एक लेटर भी निकाला गया था, जो मैंने आपको पहले समझाया था। तो दोस्तों जो इसका एरियर है वो ऑटोमेटिकली आपके खाते में आएगा। अगर नहीं आता तो आप सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। वीडियो में यही खत्म करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।